Hello students, good morning. Myself Mohit Kumar. I am here talking from the Ashutosh Educational Services कोटकपुरा। आज हम एक इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये हमें यूपीएससी, पीपीएससी एंड पंजाब के काफी सारे एग्जाम्स में देखने को मिलता है इसके क्वेश्चंस। सो आज हम इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो भी हमारी कंट्री बाकी सब कंट्रीज के साथ ट्रांजैक्शन करती है उसके नेट रिकॉर्ड को क्या कहते हैं हम लोग? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के आगे टू अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में हम डे टू डे रिलेटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिकॉर्ड करते हैं एंड कैपिटल अकाउंट में हम मोर देन 1 ईयर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करते हैं। करंट अकाउंट में हम आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज विजिबल एंड सेकंड इज इनविजिबल। विजिबल में हम लोग मर्केंडाइज गुड्स इंक्लूड करते हैं जिसमें मेनली आ जाता है क्रूड ऑयल जो हमारा सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर थिंग है। एंड सेकंड इज इनविजिबल। इनविजिबल में फर्स्ट थिंग आती है इनकम। लाइक कोई भी हमने बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट की या बाहर वालों ने आके हमारे यहाँ बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट की, जो भी उससे प्रॉफिट होता है वो हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। सेकंड थिंग इज ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स लाइक कोई भी बाहर वाला रहता है हमें पैसे भेजता है या हम यहाँ से बाहर पैसे भेज रहे हैं उसको किसमें इंक्लूड करते हैं? ट्रांसफर में। एंड थर्ड थिंग इज सर्विसेज। सर्विसेज लाइक हमारे यहाँ का डॉक्टर बाहर जाके सर्विसेज दे रहा है या बाहर वाला आके यहाँ सर्विसेज दे रहा है तो उसको हम यहाँ काउंट करते हैं। एंड नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में भी 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम लोग आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एफडीए एंड एफपीए। एफडीए में क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये आमतौर पर लंबे समय पर की जाती है, लाइक बिल्डिंग्स या कोई हम लोग मशीनरी यहाँ लाके एस्टेब्लिश कर देते हैं। इसमें नॉर्मल जो इक्विटी का स्टेक लेते हैं हम लोग, शेयर्स लेते हैं, वो 10% से ज्यादा होते हैं। लेकिन जो एफपीआई है हम लोग इसमें क्या शेयर्स लेस देन 10% खरीदते हैं। इसलिए क्या जब भी उनको लगता है कि यहाँ हमें लॉस होने लगता है तो वो यहाँ से कैपिटल निकाल के ले जाते हैं। इसको इसलिए हॉट मनी भी कहा जाता है। एंड सेकंड थिंग इज लोन। लोन में हम जैसे हमारी कंपनीज को बाहर से पैसा चाहिए तो वो क्या करते हैं? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, वह बाहर से बोरो करते हैं या हम बाहर से बोरो करते हैं या बाहर वाले हमसे बोरो करते हैं, वो सब क्या ईसीबी में इंक्लूड किया जाता है। एंड सेकंड थिंग इज सोवरेन लोन। सोवरेन मींस जो हमारी गवर्नमेंट या बाहर वाली गवर्नमेंट एक दूसरे से लोन लेते हैं उसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। थर्ड थिंग इज बैंक। बैंक में फर्स्ट क्या आता है? एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। नॉन रेजिडेंट इंडियंस लाइक बाहर वालों ने आके यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करवाया या यहाँ से लोन लिया, जहाँ हम लोगों ने बाहर जाके पैसा डिपॉजिट किया या वहां से लोन लिया, तो इन सबको नेट निकाल के हम यहाँ काउंट करते हैं। तो इससे हमें पूरी पिक्चर मिलती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन सी आइटमें इंक्लूड होती हैं। तो अब हमें पता लगना चाहिए कि हमारा इससे प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है। अगर हम लोग काउंट करें विजिबल में नेट एक्सपोर्ट या नेट इंपोर्ट निकाल के तो हमें पता लगता है कि यहाँ हमारा नेगेटिव बैलेंस है। और अगर इनविजिबल में जाए तो इनकम में क्या है? हमारा नेगेटिव बैलेंस है, ट्रांसफर में हमारा पॉजिटिव बैलेंस है एंड सर्विसेज में हमारा पॉजिटिव बैलेंस है। तो यहाँ नेट क्या निकल के आता है? हमारा पॉजिटिव, हमारा नेगेटिव बैलेंस है। लेकिन क्या है, लास्ट ईयर हमारा यहाँ पॉजिटिव बैलेंस गया था फॉर अ वन टाइम। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट में हमारे तीनों अकाउंट्स में पॉजिटिव बैलेंस देखने को मिलता है। तो अगर हम ओवरऑल पिक्चर को कैलकुलेट करें तो हमारे नवंबर 2020 डाटा के हिसाब से हमारा नेट नेगेटिव बैलेंस है। तो इस वजह से इसमें से जो भी क्वेश्चन आते हैं हम लोग इससे अटेम्प्ट इजीली कर सकते हैं। एंड थैंक यू एवरीवन, फॉलो फॉर मोर अपडेट।